अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैसली। नाज़रीन आइए आज आपको पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद होटल की सैर करवाते हैं, जहां पर सिर्फ 10 रुपए में आप पेट भरकर खाना खा सकते हैं। 10 रुपए में इस होटल पे आपको मिलेगा क्या? 10 रुपए में आपको मिलेगा चिकन, मटन, बीफ, निहारी, पाए और बिरयानी। 10 रुपए में न सिर्फ आप खुद पेट भरकर खाना खा सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो सिर्फ 10 रुपए में आप खाना पैक करवाकर अपने घर वालों के लिए भी ले जा सकते हैं। इस मुनफरिद होटल में ग्राहकों से 10 रुपए भी सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, उन्हें यह ना लगे कि उन्होंने खाना भीख में खाया है, बल्कि उन्होंने खुद खाना खरीद कर खाया है। ये होटल कहाँ पर वाक़या है, कैसे चल रहा है और कितने अरसे से चल रहा है, यहाँ पर खाना खाने वाले कौन है, आइए मुकम्मल रिपोर्ट जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम विक साहब। वालेकुम सलाम। विक साहब मुझे ये बताएं, 10 रुपए में मटन, बीफ, चिकन, निहारी, इसके सिर्फ ख्वाब देखे जा सकते हैं। 10 रुपए में 4000, 5000, 10,000 लोगों को महाना खाना खिलाना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब अल्लाह ताला ने कहा हुआ है तो आपकी इंटेंशन है इसमें कि आपने जो कोशिश करनी है अल्लाह ताला उसका फल देता है। और ये इंतहाई जो है इतना बरकत वाला काम है कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। और मैंने यहाँ देखा है कि ये पूरे पाकिस्तान से मज़दूर आए हुए हैं, मेहनत कश हैं, बुज़ुर्ग हैं, आपने देखे होंगे। तो ये जब बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह के, कोई ज़िंदगी से इनका शिकवा नहीं है। और मैंने इनको यहाँ जितनी भी दुआ करवाई है, बाकी जो चले गए हैं उनका मुझे इल्म में नहीं है, अल्लाह ताला ने अपनी बरगाह में कबूल की हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे वाक़यात की डिक्शनरी है कि जो एक नामुमकिन सी चीज़ें लगती थी, उनके लिए दुआ करवाई है। ये लोग अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं। तो जो आप 10 रुपये का कह रहे हैं, ये भी एक नामिनल सा है, कोई दे ठीक है, ना दे, ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। अच्छा ये बताएं विक साहब, ये होटल जो है वो कब से चल रहा है और इसके मामलात फिर मैनेज कैसे हो रहे हैं? अगर आप रोज़ाना 200-400 लोगों को सिर्फ 10 रुपये में खाना खिला रहे हैं, तो इस होटल का निज़ाम चल कैसे रहा है? जो हमज़ा बेग वेलफेयर सोसाइटी है, मेरे बेटे के नाम पे है। वो हमज़ा जो है मेरा अकलौता बेटा था, बल्कि है, वो गया नहीं है। तो मैं उससे कहता था कि हमज़ा बाहर एहतियात से रहना कि लोग मेरी वजह से आपको जानते हैं। आज लोग हमज़ा की वजह से जानने के बाद मुझे जानते हैं। तो वो कार एक्सीडेंट में चला गया, तो ये उसके नाम से है। अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 सदक़े जारिया के अमूर बराए इसाले सवाब उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। उनमें से एक दस्तरखान है, फ़ीस बिलिल्लाह एम्बुलेंस है, रोज़गार है। अभी हम एक माजूर फैमिली का घर बना के दे रहे हैं। इस तरह के पहले 2-3 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। मेन हमारा जो प्रोजेक्ट है रोड सेफ्टी है, जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और ये इतना बड़ा इशू है कि मैं समझता हूँ अगर एक जान भी हम बचा लें तो हम समझेंगे कि हमारा हमज़ा जो है वो बच गया। अच्छा मुझे ये बताएं, रोज़ाना यहाँ पर कितने मज़दूर आते हैं और कहाँ से आते हैं? अच्छा, इनको ये जो ऑल ओवर द पाकिस्तान है, आप इनसे जब पूछेंगे भी तो ऑल ओवर द पाकिस्तान है। और आजकल मज़दूरी के हालात हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, कभी मज़दूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी आबाई इलाकों में बेचारे तंग होकर चले जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये एक होटल है, यहाँ मज़दूर ठहरते हैं। तो होटल मालिकान ने, कराची सराय होटल है, तो उन्होंने हमें ये दी है इस खिदमत खल्क़ के लिए, तो जगह दी हुई है। तो उससे ये है कि मज़दूर अपना यहाँ किराया भी दे सकते हैं, पीछे भी पैसे भेज सकते हैं। अगर उनकी दिहाड़ी नहीं भी लगी तो अल्लाह का दिया रिज़्क़ भी खा सकते हैं। अच्छा मुझे मज़दूरों के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग नज़र आए हैं, तो क्या यहाँ पे सिर्फ मज़दूर होते हैं या आम जो सफ़ेद पोश तबका है वो भी यहाँ पर आता है? जी, कई घरों में खाना जाता है, वो इंतहाई सफ़ेद पोश हैं, बुज़ुर्ग हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने वालिदैन की कदर करें। जो अपने वालिदैन की कदर नहीं करते, वो बुज़ुर्ग यहाँ से आते हैं, उनके हमने बैठने का और खाने का पहला उन तक पहुँचाने का हमने सिस्टम किया हुआ है। अच्छा हमने अपने आगाज़ में तमहीद में ज़िक्र किया 10 रुपये में बीफ, चिकन, निहारी, मटन, तो यहाँ पे 10 रुपये में मिलता क्या क्या, ये भी बताइए। जी, इन डेज़ हैं, चिकन है, बीफ होता है, इसके अलावा दाल होती है, सब्ज़ी होती है, कभी पाए भी बन जाते हैं, कभी हलीम वग़ैरह होती है। तो इस तरह जो चीज़ें हैं, कभी मीठा साथ होता है।
तो ये है आज आप थोड़ा सा मैं बेसिकली हमारी अवेयरनेस की कोशिश है। अब ये जो मज़दूर हैं इनके पास सिर्फ 2 जोड़े होते हैं, एक काम के लिए, एक इनको पहनने के लिए। अभी आपने आए हैं देखे हैं, उन्होंने कमरे में गए हैं, आपने कपड़े चेंज किए हैं, इनके पास गर्म कपड़े तक नहीं होते। तो आज हमने कोशिश की है कि जो है ना इनको गर्म कपड़े भी जो हैं वो हम दें, इनकी फैमिली के लिए भी, इनके बच्चों के लिए भी और ख़ुद इनके लिए भी। और इसके साथ इंशाल्लाह आगे रमज़ान है तो वो हमने काम करने के सहरी जेल में कोई नहीं था करता, तो पिछले 2 साल से हमज़ा के दस्तरखान पे सहरी का भी इंतज़ाम, और ये आम सहरी नहीं जाओ जैसे हम घर में करते हैं वैसी सहरी और अफ्तारी का भी इंशाल्लाह इंतज़ाम है। और फिर हमारी एक लॉन्ग ड्राइव होती है फार फ्लंग एरियाज़ जहाँ कोई भी नहीं पहुँचता, तो वहाँ तक इंशाल्लाह हमने जो है वो राशन पहुँचाते हैं। तो अब पिछले साल हमारे पास सिर्फ 1 लाख रुपया था, तो मैं बड़ा परेशान था कि ये ड्राइव तो आपने चलानी है, तो मखलूक के काम अल्लाह ताला अपने ज़ुम्मे ले लेता है, कोई समझ नहीं लगती। 7.6 मिलियन का राशन भी और सहरी इफ्तारी का भी किया, तो इस साल भी यही सूरत हाल है। लेकिन अल्लाह ताला से यकीन है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह गैब से मदद भेजेंगे। अच्छा बेग साहब, मुझे आज भी काफ़ी लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो और आपने बताया कि ये 7 से 8 हज़ार पहुँच जाते हैं महाना। ये कितना खर्चा हो जाता है एस्टिमेटेड, और ये निज़ाम चल कैसे रहा है? कहाँ से डोनेशंस आती हैं, पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं? अच्छा, ये जो है ना हमज़ा बेग वेलफेयर सोसाइटी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और दोस्त अहबाब फैमिली मेम्बर्स इसकी मदद करते हैं। सिर्फ दस्तरखान का जो मंथली है वो 1 मिलियन के लगभग है। अभी जैसे हमें हमज़ा बेग वेलफेयर सोसाइटी हमेशा स्टेप उठाती है, सबसे पहले जैसे रास्ते बंद थे और मुसाफिर ट्रक ड्राइवर्स वगैरह बेहाल पड़े हुए थे 4 दिन से, तो फर्स्ट डे से हमने स्टार्ट किया। साथ अहले जेल से हमने अपील कर दी कि आप भी इनको देखें, हम नहीं कर सकते। हमने उनको खाना देना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 के लगभग 3 दिनों में हमने इन लोगों तक खाना पहुंचाया। तो अब यकीन करें कि दूसरे तीसरे दिन पूरा जेलम उनके लिए निकला था, और वो जेलम के लोगों के लिए भी दुआएं कर रहे थे, और हमज़ा बेग के लिए भी, और हमज़ा बेग वेलफेयर सोसाइटी के लिए भी दुआएं कर रहे थे। अच्छा बेग साहब, ये बताएं, एक मज़दूर जो 200, 400, 500 की दिहाड़ी लगाता है, उसको 3 वक्त का या 1 वक्त का ही अच्छा खाना मिल जाए तो बहुत सारी दुआएं देते हैं। तो आप 15 साल से काम कर रहे हैं, क्या महसूसात होते हैं लोगों के, क्या तासुरात होते हैं? कोई ऐसी कहानी हमारे साथ शेयर करें कि जब आपने किसी को खाना खिलाया तो उसकी क्या महसूसात थे? मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, अब तक 2-3 साल के लगभग हो जाएगा, 2.5 साल हो गए हैं, तो लगभग 3 लाख अफराद हमज़ा बेग के दस्तरखान से अल्लाह ताला का दिया जो है ना वो रिज़्क खा चुके हैं। या हर बंदे की अपनी कहानी है, अगर मैं बयान करूं तो आपका प्रोग्राम क्या, हमज़ा की जिस दिन बरसी थी मुझे एक बुज़ुर्ग मिले, उनका बेटा 5000 के लिए कत्ल हो गया था, इकलौता बेटा 6 बहनों का, और वो मज़दूर थे। वो कहते मैं माफ़ कर दूँगा, मैं मुकदमे भी नहीं लड़ सकता, और मैं बच्चियों को देखूं या मैं यहाँ प्रदेश में आके मज़दूरी करूं। मंडी बाउद्दीन के थे। इसी तरह जब हमज़ा का दस्तरखान शुरू किया तो हमारे पास वसाइल नहीं थे, लेकिन जब मैंने इनकी कंडीशन देखी कि ये बेचारे किसी से मांग भी नहीं सकते हैं मज़दूर, और ये पानी से सूखी रोटी से जो है वो खा रहे थे। कमरे में मैं गया तो मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, तो देख लें अल्लाह ताला जो है कैसे असबाब पैदा करता है इनके लिए। अच्छा बेग साहब, ये बताएं, आपका एक इकलौता बेटा था, उसके जाने के बाद ये मोटिवेशन पैदा हुई, या आपका या हमज़ा का पहले से कोई प्लान था कि हमने कभी ज़िंदगी में इस तरह का कोई फ्लाई काम करना है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये था कि कोई मेरे बिज़नेस पॉइंट पे आ जाता, उसकी हेल्प कर दी, ये कर दी, वो बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ जिस वक्त हमज़ा चला गया ना तो मुझे महसूस हुआ कि ये बिल्कुल दुनिया आर्जी है, वक्त तो गुजर जाना है, चाहे अच्छे तरीके से गुजरे, चाहे रो के गुजरे, चाहे बुरे तरीके से गुजरे। आज आप फोत हो गए हैं, कल आपको किसी ने याद भी नहीं रखना। तो आप एक हमज़ा की याद है कि हमज़ा हमारे इर्द गिर्द है, और अल्लाह ताला की तरफ से उसकी कबूलियत थी, और साथ देने वाले दोस्तों का, तो अल्लाह ताला ये सिलसिला चला रहा है। मुझे नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी भी कोई चीज़ सोची है ना किसी के बेहतरी के लिए, तो अल्लाह ताला, हालांकि वसाइल भी नहीं होते, अल्लाह ताला गैब से कहीं ना कहीं से उसी वक्त कोई सिलसिला कर देता है। आपके अपने बाज़ औक़ात काम नहीं हो रहे होते, नामुमकिन से लग रहे होते हैं, लेकिन जब मखलूक अल्लाह के लिए आप सोचते हैं, तो मैं लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने गली मोहल्ले में देखें और आसानियों का सबब बने। यकीन करें, एक छोटी सी चीज़, एक मोटिवेशन जो है, मुझे हदीस शरीफ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है कि गुनाहगार आदमी गुज़र रहा था, उसने कांटों भरी झाड़ी देखी तो अल्लाह उसने हटा दी कि लोगों को तकलीफ़ होगी। तो ये मैं उसका मफ़हूम आपको बता रहा हूँ
तो उसने साइड पे कर दी, तो अल्लाह ताला को उसको ये इतनी अदा पसंद आई कि उसको बख्श दिया। पता नहीं कौन सी चीज़ ये, बाकी जो है ना ये बड़े काम ये वाले ये सब दुनियादारी है। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह कुछ छोटी सी चीज़ जो नेक नीति से हमने की हो ना, बस वो कबूल कर लें। बेग साहब, बेटे का दुनिया से जाना माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। ऐसे बहुत सारे वालिदैन हैं जिनका बेटा हादसे में या किसी वजह से दुनिया से चला गया, कमज़ोर पड़ जाते हैं, दुनिया से ओझल हो जाते हैं, हर किसी की हिम्मत आप जैसी नहीं होती। उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे या उनको किस तरह की ढारस या तसल्ली देना चाहेंगे? रात बड़ी मुश्किल होती है, हालांकि पता है अल्लाह ताला की मानत है, ये अल्लाह ताला ने रिश्ते ही ऐसा कोई रखा हुआ है कि अगर आप कुरान मजीद में भी जब देखते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इस रिश्ते का जिक्र आया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेशुमार वाक़यात हैं जो मैं यहाँ बयान करना शुरू करूँ तो मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि अपने आप को जो है ना हार मत माने। मैं फिर अपने आप को मसरूफ़ रख लेता हूँ, तो मैं अक्सर ये देखता हूँ जो हादसात में अचानक चले जाते हैं या इस तरह जिनका चला जाता है, वो वालिदैन कैसे जीते होंगे, ये बड़ा मुश्किल है। तो बस अल्लाह ताला से आप सब्र की उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह ताला जो है ना हम अच्छी जगह जो है वो हमारी मुलाकात अल्लाह ताला कराएंगे। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे बाप से मिलवाया जिसका बेटा हादसे में चला गया, कुदरत ने वापस ले लिया, लेकिन उस बाप ने हिम्मत नहीं हारी और कितने ही बेटे, हज़ारों बेटों का उन्होंने हाथ थामा। रोड सेफ्टी जैसा सबसे अहम प्रोजेक्ट जिसके बारे में शायद गवर्नमेंट भी जो है वो नज़रें चुरा जाती है, नज़रअंदाज कर देती है, उस मामले को लेकर चले। ना सिर्फ जेलम बल्कि पूरे पाकिस्तान में आज हमज़ा बेग वेलफेयर सोसाइटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इस वक्त भी आप देख रहे हैं हज़ारों मजदूर जो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं, जिनके पास मजदूरी के नाम पर चंद रुपये होते हैं, खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, वो यहाँ पर आते हैं पेट भरकर अपना मनपसंद खाना जो शायद वो पूरे महीने कमा कर भी ना खा सकें, यहाँ पर खाते हैं। तो आपको बेग साहब से मिलकर कैसा लगा, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, सबसे पहले पाकिस्तान।